हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा लिंक्यू के बारे में सी शार्प में। बेसिकली ये एक फीचर है जो इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका काम होता है कि रिकॉर्ड को फिल्टर करना डिफरेंट डेटा सोर्स से। डिफरेंट डेटा सोर्स हमारे एक्सएमएल फाइल हो सकती है, कलेक्शन ऑफ एरे हो सकते हैं, या किसी डेटाबेस से रिकॉर्ड हो सकता है। इन सब डिफरेंट डेटा सोर्स से रिकॉर्ड को फिल्टर करना और मैनिपुलेट करना। काम तो जब लिंक्यू नई इंट्रोड्यूस हुई थी तब भी हो रहा था, लेकिन उसमें मसला ये आता था कि टाइम टेकिंग था और नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता था। जब लिंक्यू इंट्रोड्यूस हुई तो बहुत शॉर्ट हो गया कोड और परफॉर्मेंस भी बेटर हो गई। सबसे पहले मैं आपको एक कोड दिखा रहा हूँ जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। ये है लिंक्यू के, विदाउट लिंक्यू यूज करा है मैंने। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, एक मैंने एम्प्लॉय की लिस्ट ली, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रिंग की लिस्ट है, मैंने वो सारे नाम दे दिए मैंने, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इनमें से वो नाम आए जिस नाम के साथ शुरू में ए आ रहा हो। अब इसके लिए मैंने क्या किया, एक फॉर ईच का लूप लगाया लिस्ट के लिए। और अब ये लूप क्या करेगा, वन बाय वन चेक करेगा। अब ये लिस्ट में चेक करा स्टार्ट विद ए, कि इसमें से जो जो एक एक करके आइटम आ रहा है उसको चेक करो कि वो ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसको प्रिंट कर दो। अब इसमें मसला क्या आ रहा है, इसमें ये है कि रिकॉर्ड अगर थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड है तो ये वन बाय वन फॉर ईच का लूप चलेगा, तो ये क्या टाइम टेकिंग है और नंबर ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है। काम तो ये भी कर रहा है, कोई मसला नहीं है इसमें। ये देखो, इन्होंने इसने वो रिकॉर्ड प्रिंट कर दिया जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई मसला नहीं है। लिंक क्यों इंट्रोड्यूस की गई तो देखो कोड कितना शॉर्ट हो गया। ये मैं एम्प्लॉय में आया, एम्प्लॉय की मैंने क्लास बनाई हुई है, ठीक है। और ये इसके सारे फंडामेंटल डिफाइन करे हुए मैंने। इसके बेसिकली 8 फंडामेंटल्स है। पहला है वेयर, दूसरा सेलेक्ट है, ऑर्डर बाय, टेक, स्किप, काउंट, एनी एंड ऑल। ये सब हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है वेयर। अब देखो गाइस, ये एम्प्लॉय की लिस्ट है, सेम लिस्ट है बिल्कुल ना। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से वही करूँ कि जिसका नाम ए से शुरू हो रहा हो वो सारे रिकॉर्ड ले आओ। अब मैंने क्या किया, एम्प्लॉय की लिस्ट में डॉट वेयर लगाया। जब मैं डॉट करके वेयर लगाऊंगा ना, अब ये मुझे लिंक्यू की सजेशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर नेम स्पेस यूज करा हुआ है लिंक्यू का। ये यूज करा हुआ मैंने लिंक्यू सिस्टम। ये मैंने रिमूव कर दिया तो यहाँ पे एरर आने लगा कि ये तो कंटेन ही नहीं करता। जब मैंने सिस्टम डॉट लिंक यूज करा तो इसने मुझे दे दिया वेयर। अब वेयर के अंदर मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ। ये इसके लिखने का तरीका है कि एक वेरिएबल लिया एक्स, आप कोई सा भी लिख सकते हो एक्स के अलावा। उसके बाद मैंने इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन दिया, उसके बाद एक्स डॉट जब मैं करूँगा स्टार्ट विथ ए, अभी वो सारे रिकॉर्ड ले आएगा जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है। अब ये देखो गाइस, एक ही लाइन में सब फिल्टर हो गया। अब भले जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड हो, ये क्या करेगा, एक ही लाइन में सब फिल्टर करके इसमें दे देगा हमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रिंट करा लेंगे कि जो जो नाम चाहिए होंगे। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखो गाइस, सेम वर्क हुआ है। जो हम विदाउट लिंक टू भी कर रहे थे और लिंक टू भी कर रहे थे, लेकिन हमें फायदा क्या हुआ कि एक ही लाइन में हमने फिल्टर कर लिया। ये था हमारा पहला फंडामेंटल वेयर। नेक्स्ट हम देखेंगे सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट क्या करता है, सेलेक्ट डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है। किस तरह करता है, अब मैंने सेलेक्ट का ही मेथड बना लिया सेलेक्ट के नाम से, और मैंने उसके अंदर एक मेथड बनाया हुआ है एम्प्लॉय डेटा। ये मैंने एक मेथड के अंदर ये सारा रिकॉर्ड लिया हुआ है ताकि बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। ये मैंने तकरीबन 6 से 7 रिकॉर्ड लिए हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेलेक्ट के मेथड में दोबारा आएंगे। अब हमने क्या किया, एम्प्लॉय ले लिया हमने इस एम्प्लॉय डेटा से। हमारे पास सारे एम्प्लॉय आ गए। अब मैंने इसको बोला भाई इस एम्प्लॉय में से सेलेक्ट कर लो सिर्फ नाम। अब इसमें सिर्फ नाम थोड़ी है, इसमें नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट है, आईडी है, ठीक है। अब मुझे चाहिए सिर्फ नेम, तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट लगा के डेटा को ट्रांसफॉर्म किया और नेम ले आया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ।
ये देखो ये सारे नाम ले आया क्योंकि मैंने सेलेक्ट डॉट नेम करा था। अगर मैं सैलरी करता तो ये सारी सैलरी ले आता एम्प्लॉयज की। नेक्स्ट फंडामेंटल है हमारे पास ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय तो आपको सबको पता ही होगा नाम से भी कि ये क्या करता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा देता है। अब मैंने वही किया, एम्प्लॉय डेटा के मेथड से सारे एम्प्लॉयज लिस्ट में ले लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको डॉट लगा के ऑर्डर बाय किया, वही सिंटैक्स फॉलो किया और मैंने लिख दिया नेम। ऑर्डर बाय किस पर है, नेम। अच्छा ये ऑर्डर बाय जो बाय डिफॉल्ट है ना, ये असेंडिंग। अगर आप डिसेंडिंग में करोगे ना तो ये देगा ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। आप डिसेंडिंग भी कर सकते हो। अब इसने सारी लिस्ट आ गई, इसने क्या करा, प्रिंट कर दी। अब हम इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास वो सारे नेम ले आया ऑर्डर बाय में असेंडिंग में। ए से शुरू हो रहे हैं, बी, एच, एस और यू। नेक्स्ट फंडामेंटल है हमारे पास टेक का। टेक क्या करता है, टेक करता है नंबर ऑफ एन। एन होता है ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड रिटर्न कितने करने हैं। अगर मेरे पास 100 रिकॉर्ड है, मैं चाहता हूँ उसमें से 2 रिकॉर्ड आए, तो ये क्या करेगा, 2 रिकॉर्ड लाएगा। अब एम्प्लॉय डेटा में मैंने आपको दिखाया था 7 रिकॉर्ड है। अब 7 रिकॉर्ड में से मैंने क्या किया, एम्प्लॉय डॉट टेक लगाया। अच्छा यहाँ पे अब हमें सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट इंटीजर दे दिया कि हमें कितने रिकॉर्ड चाहिए। हमने बोल दिया 2 रिकॉर्ड चाहिए। अब हम यहाँ पे आए, अब ये हमें 2 रिकॉर्ड रिटर्न कर दिए लिस्ट में से, अली और अहमद। नेक्स्ट फंडामेंटल है हमारे पास स्किप का। स्किप क्या करता है कि रिकॉर्ड को इग्नोर कर देता है। अब लिस्ट में से हमें क्या करना है, 2 रिकॉर्ड को इग्नोर करना है। उसमें हम 2 रिकॉर्ड ले रहे थे, इसमें क्या करा, एम्प्लॉयज डॉट स्किप करा और इसमें हमने बता दिया कि कितना चाहिए। अब हमें 2 इग्नोर करने रिकॉर्ड। अब हम प्रोग्राम की फाइल में आए। अब इसने क्या किया, हमें रिकॉर्ड दे दिए 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड दे दिए। 2 रिकॉर्ड इसने क्या किया, स्किप कर दिया। 7 रिकॉर्ड थे ना। अब हम आए नेक्स्ट फंडामेंटल पे अपने, वो है काउंट। ये नाम से पता चल रहा है हमने सारा डेटा लिया, ठीक है, उसको कर दिया काउंट। अब हमारे पास हमें पता है कि 7 है, अब यहाँ पे भी 7 आना चाहिए काउंट ना। ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ काउंट, 7 रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास एनी। एनी क्या करता है कि एनी नाम से पता चला अगर कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता हुआ तो ये ट्रू कर देगा, वरना फॉल्स करेगा। अब इस डेटा में से मैंने इस पे एनी लगाया, एम्प्लॉय डॉट एनी, और इसमें मैंने सिंटैक्स दिया। क्यों, क्योंकि मुझे नाम के साथ चाहिए कि भाई इसमें जो नाम हो ना वो हो अली। अब मैं इसमें देखता हूँ कि अली नाम का है, तो ये क्या करेगा, ट्रू कर देगा। ये देखो अली नाम उसमें एग्जिस्ट करता है, इसने क्या किया, रिटर्न क्या किया, ट्रू कर दिया। लास्ट है हमारे पास ऑल। ऑल क्या करता है, ये चेक करता है कि सब रिकॉर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है। अब हम देखते हैं ऑल क्या करता है। ये आ गया ऑल में। ऑल में मैंने कंडीशन, ये एम्प्लॉय के हमारे पास लिस्ट आ गई, एम्प्लॉय डॉट ऑल किया और हम मैंने वही सेंटेंस लिखा, ठीक है, डॉट सैलरी एक्स डॉट सैलरी ग्रेटर देन 5000 हो। अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर 5000 से ऊपर किसी की सैलरी है तो ये हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा।
इसने ट्रू रिटर्न क्यों नहीं करा? क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं करा हुआ। हमने वाइड मेथड दिया हुआ है। अब हम इनको एग्जीक्यूट कर दें। ये आ गया हमारे पास ट्रू। इसका मतलब कि हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी सैलरी 5,000 से ऊपर है। गाइस ये थी लिंक क्यू, जिसका काम होता है कि डिफरेंट डेटा सोर्स से रिकॉर्ड को फिल्टर करना और मैनिपुलेट करना। इस वीडियो में हमने इसके फंडामेंटल्स देखे कि कैसे यूज होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा थोड़ा सा इसका एडवांस टॉपिक। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक किया करें, दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी लिंक के नेक्स्ट पार्ट के साथ।